हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एग्ज़ाम ऑर्बिट में। आपको जैसा पता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे साइंस के वीडियोस कर रहे हैं, तो आज जो मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, इसमें हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो देखिए क्या है। वो है कार्बन और उसके कंपाउंड की एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी और बात किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, कार्बन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से जो पता है, मैं उससे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको लिंक कर रहा हूँ। 9th में आपने कार्बन पढ़ा होगा। कार्बन ये रहा, सिंबल है। ठीक, आपको पता है कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर। जब आप इस एटॉमिक नंबर को तोड़ोगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आप क्या करोगे, 2,4 लिखोगे। करेक्ट है। इसका मतलब कि कार्बन के जो, अगर मैं कार्बन को इस तरीके से न्यूक्लियस में दिखाऊं और फिर इसके चारों तरफ क्या करूं, के शेल देन एल शेल बना दूं। ठीक, तो देखो कार्बन है, इसके दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। बचे कितने, 1 2 3 4। सही। तो कार्बन के पास आउटर शेल में, लास्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 हुई। कार्बन की वैलेंसी 4 हुई, क्योंकि ये वैलेंस शेल होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी को डिसाइड करने का काम करते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, 4 वैलेंसी है कार्बन की। अब मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा कि आयंस वगैरह के बारे में पहले देख लो, आयंस वगैरह के बारे में देख लो। मान लेते हैं आपके पास है सोडियम, इसका होता है 11 है, तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर है। ठीक, क्लोरीन आपने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी वजह से। देखो, तो इसका 2,8,7 है। अब क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आया जो कहता है कि ऑक्टेट बनाना या फिर ऑक्टेट जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। दैट मीन्स ऑक्टेट, या फिर जिसे हम लोग डबलेट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट, डबलेट लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो देखो, मतलब आपका जो लास्ट ऑर्बिट है, जो अभी मैंने लास्ट शेल बनाई थी, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आप कर दो। ठीक, फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद है, मैंने फर्स्ट में 2 बनाए, उसके बाद 4 लिखे थे, 2,4। अरे अभी बनाया था, इसमें 4 रखे थे, इसमें 2 रखे थे, तो इसमें 2 क्यों रखने हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, इसमें 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, फिर उसके बाद और ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन 8 ही ऑक्टेट रूल में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन में वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा, नेक्स्ट जो आएंगे वो नेक्स्ट शेल में पास ऑन कर देगा। क्लियर? अब देखो, तो 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सोडियम के लिए देखो, ये सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम के लिए क्या चीज़ वो कर सकता है, सोडियम यहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के वो क्या बन जाएगा, 2,8। लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से, माइनस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन करने की वजह से, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। देखो, सोडियम में न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, मतलब न्यूट्रल। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। इसने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसके ऊपर चार्ज जनरेट होता है +1। सोडियम के ऊपर चार्ज जनरेट हो रहा है +1। ठीक, और क्लोरीन के केस में अब यहाँ पे क्या बन गया, तो 2,8 बन गया ना, इसे स्टेबल होना तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन ले ले, तो +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर एक चीज़ समझ लो, जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो प्लस चार्ज आएगा,
जो न्यूट्रल एटम था उस पर, और जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा कोई न्यूट्रल एटम तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा माइनस चार्ज लेके जाएगा, जहाँ से जाएगा माइनस चार्ज हटा देगा। तो सोचो जो चीज़ न्यूट्रल थी, न्यूट्रल मतलब कि प्लस और माइनस बराबर है, तो जैसे ही माइनस हट गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्लस चार्ज बचा ना, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने में प्लस चार्ज जनरेट होता है। ठीक, अब देखो यहाँ तक कि ये कहानी समझ आ गई। तो इसने क्लोरीन में माइनस जनरेट किया, इसमें देखो Na में प्लस जनरेट किया। अब एक चीज़ समझो, ये आपका आयन कौन सा है, इसे बोलते हैं एनायन, इसे बोलते हैं कैटायन। और जब ये आयंस बन रहे हैं तो ये आयंस आपस में अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बॉन्डिंग करेंगे, और जब बॉन्डिंग करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों ने जो देखी उसके बारे में बात कर लेता हूँ जरा, इरेज हो जाए उसके बाद। देखो एक चीज़ जो हम लोगों ने देखी है, क्लोरीन जो है, ठीक, तो ये जो क्लोरीन है 2,8,7 था, 287 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और ये क्या चेंज हो गया, क्लोरीन -1 आया और 2,8,8 बन गया। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सोडियम था, ठीक, 2,8,1 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक, तो क्या बन गया Na पॉजिटिव 2,8। देखो ये ऑक्टेट पूरा, ये ऑक्टेट पूरा, दैट मीन्स Cl माइनस और Na प्लस के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। देखो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, क्योंकि इसी ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने वो एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आपके आयंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दो या गेन कर दो तो आयंस बन जाएंगे। देखिए इसने लूज किया तो कैटायन बनाया, इसने गेन किया तो इसने एनायन बनाया। ठीक, तो आयंस समझ आ गए। अब देखो आयंस जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो बेसिकली पास में आ जाते हैं, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग जाता है, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव बन जाता है, बस। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड बोल दिया जाता है कि आयनिक बॉन्ड बन गया। अब ये तो हमें समझ आ गया कि सर इसने आराम से अपना बॉन्ड बना लिया। व्हाट अबाउट कार्बन? देखो आपने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक, इसके पास आपका 2,1, 2,2, 2,3, ठीक, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आराम से मतलब बॉन्ड बना सकता है, मतलब ऑक्टेट में या डबलेट में आ सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक, यहाँ लूजिंग चल रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। ये होता है 9 तो 2,7, ये होता है 2,6, ये होता है 2,5। ये क्या 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? 8 बनाने के लिए 5 छोड़ना सही चीज़ नहीं है। ये 3 को एक्सेप्ट करेगा, तो 3 को एक्सेप्ट करेगा तो -3, 2 को एक्सेप्ट करेगा तो -2, 1 को एक्सेप्ट करेगा तो -1। क्लियर? तो देखो आपने 1 की बात की, 2 की बात की, 3 की बात की, 5, 6, 7 की बात की, ठीक, 8 तो ऑक्टेट है ही। व्हाट अबाउट नंबर 4? 4 नंबर की क्यों नहीं बात की? 4 नंबर की बात करते तो उसमें भी समझ आता कि किस तरीके से उसमें बॉन्डिंग होगी, लेकिन वो तो नहीं की गई। तभी जब कार्बन की हम लोग बॉन्ड करते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि सर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। तो मैं बॉन्डिंग बता देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा कार्बन के बारे में आइडिया हो जाएगा, फिर आगे